अगर आप क्लास 10th से पास हो चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे मेरे क्लास 11th में गणित विषय को लेना चाहिए, लेकिन अगल बगल के कुछ दीदी और भैया ने ऐसा बोल दिया कि अरे नहीं नहीं, तुम गणित को लेकर के मत पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहने वाला। मैथ पढ़ के आप करोगे क्या? अरे तो चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गणित को पढ़ने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि गणित को पढ़ने से आपके पास बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो कौन से हैं वो फायदे, चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली बात कि क्लास 10th के बाद मैथ को पढ़ने के कितने सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि गणितीय कौशल में वृद्धि होने वाली है आपकी। जैसे बायोलॉजी को पढ़ोगे तो बायोलॉजी के बारे में जानोगे, इतिहास को पढ़ोगे तो इतिहास के बारे में जानोगे, अंग्रेजी को पढ़ोगे तो अंग्रेजी के बारे में जानोगे। इसी तरीके से जब आप गणित को पढ़ोगे तो गणित के विषय में जानकारी मिलेगी, यानी कि आपके गणितीय कौशल में विकास होगा। और आपको पता है जो लोग गणित पढ़ते हैं उन्हें कितना इंटेलिजेंट माना जाता है, और इसकी वजह से गणित के सवाल लगाने, उसके बारे में सोचने, वो सारी चीजें करने से आप लोगों का दिमाग भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दूसरी बात की जाए तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैथ से पढ़ने से तो कोई करियर ही नहीं है, अरे तो आप गलत हो, क्योंकि मैथ से पढ़ने के बाद भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, अर्थशास्त्री बन सकते हो, मैथ के टीचर बन सकते हो। मैथ के टीचर और इंजीनियरिंग यहाँ तक तो ठीक है, पर दीदी हम अर्थशास्त्री कैसे बनेंगे? तो अर्थशास्त्री भी बन सकते हो। जैसे कि अर्थशास्त्र में चीजें क्या आएंगी, कहाँ कितना पैसा लग रहा है। जैसे वित्त मंत्री होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, तो मैथमेटिशियन रहोगे तभी तो ये जान पाओगे कि यहाँ इतना पैसा लग रहा है, यहाँ इस चीज में इतना है। तो वही सारी चीजें मिला जुला करके है, और भी कई सारे करियर ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ETC। इसके बाद तीसरी बात की जाए तो जीवन के लिए उपयोगी रहने वाला है। गणित पढ़ना आपके जीवन के लिए भला क्यों नहीं उपयोगी रहेगा? मान लो आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी दुकान पर जा रहे हो, कोई सामान ले लोगे, गणित वहां पे लग जाएगा। कैसे लगेगा? वो दुकानदार पैसे के लिए तो कहेगा ही, तो फटाफट से सामान को जोड़ना आना चाहिए कि कितने रुपए का क्या है। घर पे दूध का हिसाब रखना है, उसके लिए आपको गणित चाहिए। वैसे 10th तक तो आप ये सब पढ़ ही लिए होगे आराम से, बट अगर 11th में भी पढ़ोगे तो और अच्छा रहने वाला है। आप उसके आगे अपने करियर को बना सकते हो। इसके बाद चौथी बात की जाए तो अन्य विषयों में भी मदद मिलेगी। मैथ को पढ़ने से केवल मैथ में ही नहीं, मैथ से रिलेटेड जैसे कि एक हमारे पास है फिजिक्स सब्जेक्ट, एक हमारे पास फिजिक्स सब्जेक्ट है। बोलते हैं कि फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के भाई भाई हैं, तो सही बात है, क्योंकि मैथ को पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद एक हमारे पास है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। अब 11th में जाओगे तो यही सब तो पढ़ना रहेगा, तो केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलने वाली है। मैथ में जो लॉग साइन पढ़ोगे ना, वो सब केमिस्ट्री में भी आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये सारी जानकारी, वो भी बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देन एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।